जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, ये धरती, ये आकाश, ये पंचतत्व आप ही का है माँ। कृपा करके इसमें जो मनुष्य है इसके अंदर चेतना जागृत कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप पधारिए और विश्व को, सारे शांत और शुद्धात्मा को आप ध्यान और निर्विचारिता प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप ध्यान और मेडिटेशन के इस मंच पर आइए और सभी शांत और शुद्धात्मा को चैतन्यित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, परम पूज्य श्री माता जी के बिंदु को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता, शुभ शुभ चिंता लेके आएंगे। बुराई चिंता, अशुभ चिंता को परम पूज्य श्री माता जी का श्री चरण पर समर्पण करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारा हृदय पर आइए और हमें निर्भय बनाइए, साहसी बनाइए। हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए माँ। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। माँ, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र पर लेके जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर के तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए।
परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके मुझे वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके प्रभु गणेश रूप में हमारे मूलाधार चक्र पर पधारिए और हमें अबोधिता और पवित्रता का पूजा करने दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वाधिष्ठान, फिर तीनों नाभि, तीनों हृदय विशुद्धि, तीनों विशुद्धि को देखते रहेंगे। फ्रंट एक परम पूज्य श्री माता जी, हमें क्षमाशील बनाइए, हमें त्यागी बनाइए। इस क्षमा के अलावा कुछ है नहीं माँ। कृपा करके हमें क्षमाशील बनाइए, हमें प्रेम भावना दीजिए माँ। ये प्रेम और क्षमा दोनों हमारे अंदर भर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें प्रेम की शक्ति प्रदान कर दीजिए। प्रेम से मुक्ति मिलता है माँ। प्रेमी धर्म है माँ और मोह अधर्म है। मोह से अहंकार मिलता है माँ। कृपा करके मोह से हमको दूर रखिए। हमारे अंदर ईगो और सुपर ईगो को दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते, सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः, स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो, स्तं कालत्रयातीतो, स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, स्तं शक्तित्रयात्मक, स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, स्तं ब्रह्मा, स्तं विष्णु, स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं। एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम्, अकारो मध्यम रूपम्, अनुसारो शान्तिरूपं, बिन्दु उत्तररूपं, नादं सन्धानं संहिता सन्धि, शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छन्द गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तबाससं
रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहस्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्ते नमो नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त एकाग्र पर परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारे अंदर सुपर ईगो को दूर करके हमारे शास्त्रार को खोल दीजिए। धीरे धीरे हम चित्त को शास्त्रार पर ले चलेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे शास्त्रार पर आइए और हमें ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। मंत्र लेंगे निर्विचारिता। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर रखेंगे। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर शास्त्रार पर परम चेतन अनुभव करते हुए शास्त्रार पर संपूर्ण चित्त परम पूज्य श्री माता जी को अमृत बनी शास्त्रार से ग्रहण करेंगे। डालना ही नहीं, क्षमा में खड़े हो जाए, लेकिन क्षमा के पूछना बोला मत करू पूजा, मग पूजा पुस्तक क्षमेवर बोलत होतो. आज शांती और सकाळी सांगितलं संतोष, शांती ठेवायची आणि क्षमा, हे 3 शब्द. क्षमा म्हणजे हे कलियुगातलं मुख्य आहे. कलियुग में क्षमा के सिवाय और कोई भी बड़ा साधन नहीं मनुष्य के पास जाने में. और जितनी क्षमा की शक्ति होगी उतने ही आप शक्तिशाली. सबको क्षमा, क्षमा वही कर सकता है जो बड़ा होता है. छोटा आदमी क्या क्षमा करे. आज मैंने कहा सवेरे कि धर्म को जाने, अपने अंदर जो धर्म है उसको जाने. धर्म में खड़े हैं, जो आदमी धर्म में खड़ा है उसकी इतनी शक्ति होती है अंदर से. उस धर्म को जानिए. हाँ, कितना सुंदर है. हम धर्म में खड़े. जो अधर्म में खड़ा है उससे हमारा कोई मुकाबला थोड़ी. वो तो अधर्म में ही खड़ा. हम तो धर्म में खड़े हुए हैं. हमारा तरीका ही और है. जो धर्म में खड़ा है उसका तरीका और होता है, और जो अधर्म में होता है उसका और होता है. धर्म वाले के अधर्म वालों के साथ अपना मेल जोड़ ही नहीं सकता. हमें हाँ तकलीफें हो रही, परेशानी हो रही, लेकिन हम तो अपने धर्म पे खड़े हुए ना. वो सबसे बड़ी चीज. अपने शक्ति को अंदर जानो जो सिर्फ धर्म स्वरूप है. और धर्म कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम है. और जब प्रेम ही सब कुछ है तो क्षमा उसका एक अंग ही हो जाता है. कितना कौन जुल्म कर सकता है, देखते हैं हमारे प्रेम क्या है. कितना कौन दुष्टता कर सकता है, कौन कितना घर का भेदी होगा, कौन कितनी तकलीफ देगा, कौन कितनी कृतज्ञता करे. करने तो प्यार के आगे सब चीज टूट जाएगी. यही एक तरीका कल युग में बैठता है. और तो मेरी कुछ समझ में नहीं आता. अगर आप सोचते पुराने कोई तरीके इस्तेमाल करें तो हो नहीं सकता. उसका एक कारण आप लोग जान लीजिए. मैंने पहले भी बताया और अब फिर बता रही हूं कि पूर्णतया साधु और पूर्णतया संत संसार में नहीं है. हर एक संत साधु में भी इन लोगों ने एक एक राक्षस छोड़े. आपके चित्त में घुसे हुए हैं वो लोग. बात समझ में आई. अगर कोई साधु ही सिर्फ हो तो ठीक है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम. पर साधु के साथ एक दुष्कृत बैठा हुआ है तो बहुत ही प्रेम से उसको अलग हटाना पड़ेगा कि नहीं. कितना कठिन काम है बताइए. आप साधुता में खड़े हैं, दुष्टता में खड़े, या आप पर निर्भर है.
लेकिन आप अगर साधुता में खड़े हैं तो अगर कोई दुष्टता चिपक रही तो उसको हटा भी सकते। लेकिन आज ऐसा शुद्ध जीव कितने हैं संसार में, बताइए मुझे। डिग्रीज का फर्क है। और जो लोग साधुता की ओर जा रहे हैं वो साधुता को बटोरे। उनको उन लोगों से मतलब नहीं रखना चाहिए जो असाधु हैं। वो असाधु है जो चोर है, बिलंदर है, उसका हमसे क्या मुकाबला भाई। वो चोर ही है और हम वो नहीं हो सकते, वो ये नहीं हो सकता, हम सबसे कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है। वो तो दूसरी लाइन पे चल रहा है, हम तो दूसरी लाइन पे चल रहे हैं। और धर्म में ही जागना सहजयोग का लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं सहजयोग का। सीधा हिसाब किताब है इसका। सहजयोग का इस सब चीजों से बिल्कुल ही संबंध ही नहीं होता है। अपने धर्म में जागना है, अपने प्रकाश को पाना है, अपने को जानना है। कोई कहता माता जी क्या करें, चक्र को ऐसा चढ़ाए कि उंगली ऐसा घुमाए कि वैसा करें। सारे ये घुमाने फिराने में आदि गतियां हैं, प्राइमोर्डियल मूवमेंट्स हैं ये सारी जो मैं आपको बता रही। आदि गतियां हैं प्राइमोर्डियल जो बनाई गई। लेकिन उसका अर्थ तभी होगा कि शुद्ध तरीके से चीज का प्रवाह होना। अंदर से अगर मिक्स्ड चीजें प्रवाहित है तो आप जब हाथ घुमाते हो तो उसके साथ मिक्स भी घूम रहा है। क्षमा के सिवाय शुद्धता अंदर नहीं आ सकती। और जब शुद्धता आएगी तो प्रकाश धर्म का फैलेगा, शुद्ध निर्मल। अर्थात जिसके पास धर्म है उसको प्रकाश में आना होगा, बोलना होगा, बताना होगा। लेकिन उसके हर व्यवहार में खुद उसको सोचना चाहिए कि धर्म दिखाई दे रहा है कि अधर्म दिखाई दे रहा है। इससे पहले, रियलाइजेशन से पहले मैं आपको लेक्चर देती तो बहुत गलत काम हो जाता, क्योंकि कंडीशनिंग होता है। और यही बात है कि सारे साइकोलॉजिस्ट ने धर्म को खत्म कर दिया और बता दिया कि जितने भी धर्म ये सिखाते ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो। इससे कंडीशनिंग माइंड का होता है। ठीक बात, लेकिन अब नहीं होने वाला। अब जो भी आप चाहेंगे अपने मन से कर सकते हैं। देयर विल बी नो कंडीशनिंग एट ऑल, क्योंकि ईगो और सुपर ईगो के बीच में आपका चित्त ला के खड़ा कर दिया। धर्म खुद ही उठ रहा है आपके अंदर, आप नहीं उठा रहे, उसका मार्ग आपने रोक लिया। और जो कुछ लौकिक जाना है आपने, जो कुछ भी लौकिक जाना है संसार में, ऐसा है वैसा है वैसा है, उससे आप अलौकिक का तौल नहीं कर सकते। अलौकिक का मूल्य उससे आप नहीं जोड़ सकते। या अलौकिक की बात मैं कर रही हूं, आप लोग लौकिकता से उसको देखते हैं। लौकिकता के 3 डायमेंशंस खत्म हो चुके। चौथे डायमेंशन में जिसको घूमना है, गहराई से, गंभीरता से चौथे डायमेंशन में चलने की बातचीत मैं कर रही हूं। लौकिक चीजों से आप अलौकिक चीज का मूल्यांकन नहीं कर सकते। क्या सताया लोगों को? कुछ भी नहीं सताया। हम तो कहते हैं हम तो आराम से हैं। जैसे जैसे हमने अपनी अपनी तकलीफें देखी, जैसे जैसे लोग हमने देखे कि उनके लिए जोड़े से गालियां नहीं मिलेंगी आपको, जोड़े से उनका वर्णन नहीं मिल सकता, ऐसे ऐसे महादुष्ट देखे। लेकिन समाज की स्थिति बहुत अच्छी है आज। और आपकी भी स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन अपने ही साथ छल कपट नहीं करो, अपने ही साथ छल कपट नहीं करो। सीधा हिसाब किताब, सहयोग के साथ जो भी आप करें वो आप अपने ही साथ करें। हिसाब ये जोड़ लीजिए। हाँ, अब ये प्रश्न बहुत बार हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में। ऐसा प्रश्न होता है कि क्या करें, ये ठीक है या नहीं। और इतना आसान है, इतना आसान है कि कोई सा भी डिसीजन लेने से पहले निर्विचारिता में जाओ। अपने आप डिसीजन सामने जो आ जाए वो करिए। कभी गलत हो ही नहीं सकता है, पर डिसीजन निर्विचारिता में स्पॉन्टेनियस होगा। और विचार में आपने अगर कर लिया तो वो बायस्ड होगा, क्योंकि उसमें आपका ईगो और सुपर ईगो दोनों काम करें। आपके जो कुछ भी संस्कार हैं, आप जो भी कुछ लौकिक कमाया है, वो आपके पीछे में खड़ा रहेगा। लेकिन अगर निर्विचारिता में करिएगा तो एक अभिनव होगा, एक
अलौकिक होगा, एक चमत्कारिक होगा, चमत्कार होगा। क्योंकि हिंदी में तो चमत्कारिक का अर्थ होता है बड़ा ऊंचा, और मराठी में होता है चमत्कारिक का अजीब सा। एक तो चमत्कारिक होएगा मराठी वाला, और एक होएगा चमत्कारिक जो है वो हिंदी वाला। आइए, तो जब बात अलौकिकता की हो रही तो लौकिकता के जितने भी आपके बने हुए मत हैं, प्री-कंसीव्ड आइडियाज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट गाइड गॉड। ही हैज हिज ओन स्टैंडिंग एंड हिज ओन बीइंग। आप लोग चाहेंगे कि भगवान हमारे जैसा हो जाए, तो वही चीज होगी कि जो लोग भगवान को बेचते हैं, भाई 4 रुपए दे दो, उधर मैं लगा देता हूं आपका, वही लेवल हो जाएगा। वो अपना जैसा है प्रकाशित करेगा, आप अपने मार्ग को खोलते जाइए, अपने धर्म को अंदर जानिए। धर्म को जाना बहुत जरूरी है। कितनी सुंदर चीज है अंदर में, देखिए इस नश्वर देह के अंदर कितनी अनिश्वर चीज बह रही है, जैसे कोई गंगा, सरस्वती और यमुना तीनों का संगम ऊपर से इसकी धारा बहे। इसलिए जो मिटने वाला है, जो लौकिक है, उससे इस चीज को नहीं जान सकते। एक क्षण निर्विचारिता में जाकर के आप किसी भी चीज का डिसीजन ले लें, आप ऐसे ऐसे डिसीजंस लेंगे कि बड़े बड़े लोगों के बस का नहीं था। डायनामिक, एब्सोल्युटली डायनामिक। फिर चिंता, भय, क्रोध, सर्विलिटी, स्लेविशनेस, इंफीरियरिटी, सारे कॉम्प्लेक्सेस झड़झुड़ करके, वो तो अपनी शान में बोलेगा ना अंदर। और उसकी अपनी नम्रता है, क्योंकि इतना मृदु है वो, इतना मृदु है कि वो किस तरह से अंदर चला आता पता ही नहीं चलता, जैसे झर के चांदनी अंदर उतर जाए। और जब आप चुने गए हैं तो आपका महत्व बहुत ज्यादा है। अब आप सोचते हैं कि आप एक ऑर्डिनरी आदमी हैं, हम कैसे चुने गए? ऑर्डिनरी ही आदमियों में से चुने जाएंगे। और ये जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुनिया में लोग दिखाई देते हैं आपको कि बड़े बड़े पदभूषित है, ये सब मिसिंग लिंक हो जाएंगे कल। हमेशा ऐसा हुआ है, इवोल्यूशन की हर एक स्टेज में ऐसा ही हुआ है। आप अगर देखें, जो बहुत ऊंचे मैमथ हो गए, बड़े बड़े, बहुत फिजिकली डेवलप हो गए, खत्म हो चुके, दे वर मिसिंग लिंक्स। हाथी उसमें से बच गया जो बीच में था, हाथी पूजित है। इसी तरह से जो मेंटली बहुत डेवलप्ड हुए, उनमें से कह सकते हैं आपकी कोल्हा जिसे कहते हैं फॉक्स, वो मिसिंग लिंक में आ रहा है। और उससे भी बढ़ के कुछ लोग, लेकिन उनमें से कुत्ता बच गया, कुत्ता ऊंचा हो गया। इसी तरह से मनुष्य में जो साधारण में से ही उठेगा, हमेशा उठते रहा साधारण में से ही, और जो सो कॉल्ड असाधारण है 3 डायमेंशन में, वो कुछ नहीं करने वाले, वो मिसिंग लिंक हो जाएंगे। इवोल्यूशन के स्टेज में लोग उनको जानेंगे, जैसे चिंपैंजी को लोग जानते हैं कि मिसिंग लिंक था। इवोल्यूशन में वही लोग जो साधारण में से ही चुने जाएंगे। बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए। जो बड़े बड़े दंडे सन्यासी बन के घूम रहे हैं, ये कहीं भी नहीं पहुंचने वाले, आप देख लीजिए, सब मिसिंग लिंक में जाने वाले। और जो बड़े बड़े पदभूषित हैं, ये भी कहीं नहीं पहुंचने वाले। इतनों को रियलाइजेशन दिया हमने, आपको मालूम है, राजे महाराजे, सेक्रेटरीज क्या किस काम के, सब अपने पद पे बैठे। किसी को लगता है कुछ कि हमारे अंदर दीप क्यों जला है? चिट्ठियां मुझे लिखते हैं, हमें बड़ा आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। कोई कुछ करने को सोचता है, हमने लिया, किसी और को भी बांटे। अपना विशेष स्थान जब होता है तो अपने को भी विशेष होना पड़ता है। इसी साधारण सामान्य में से ही असामान्य निकलने वाला है।
वही निखरने वाला है। धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि महामूर्ख है, इनसे कौन बात करे, है बड़े भारी डॉक्टर, क्या करा, महामूर्ख है, बैठे रहे अपनी जगह में, जिंदगी बिता दी इन्होंने, कुछ नहीं किया, चलो चूल्हे में गए अपने, क्या करना, आजच तुम्ही सांगत होता रात्यांचं. अपना स्थान बहुत ऊंचा, और इस चीज का कोई एजुकेशन नहीं हो सकता, आपका कोई एजुकेशन नहीं हो सकता है कि मैं आपसे एजुकेट करूं बैठ करके एबीसीडी सिखाऊं, नहीं होता. ये रोज के अनुभवों से आपको देखना चाहिए. और आज जो सवेरे मैंने बहुत पते की बात बताई जो आपको जाना चाहिए कि सहज योग में आप समष्टि में हैं, व्यक्ति में नहीं, आप समष्टि में हैं. ये पॉइंट आप जान लीजिए. अब गगनगढ़ महाराज हैं बड़े, बहुत बड़े हैं, आप लोगों से बहुत ऊंची पोजीशन पे, मान सब कुछ, लेकिन 21,000 वर्ष झक मारी उन्होंने बेचारों ने, खुद कहा हुआ है. 21,000 बार जन्म लिया और परमात्मा के चरणों पे गिरे रहे और जंगलों में रहे, तब जाकर के ये वाइब्रेशंस मिले उनको. और आज तुमको खट से क्यों मिल गए भाई? क्योंकि एक नया संसार है, एक नई बात है. ये विराट के शरीर के रोम रोम आप लोग हैं. वो एक सिंबॉलिक आदमी बना दिए, हो गया, उनकी बात भूलिए. आप सब समष्टि रूप में, आप में से जो भी आदमी समष्टि से हटना चाहता है वो पहले जान ले कि वो कैंसर बन जाएगा और वो खत्म हो जाएगा. कोई बुरा नहीं आप में से और कोई अच्छा नहीं पूरा. ये उंगली दुखती है, ये उंगली से उसको दबाई, ये हाथ दुखता है, इस हाथ से दबाई. आप सब आपस में जुड़े हुए हैं, आपको मालूम है आप सब आपस में जुड़े. जब आप अपने बाधाएं शेयर करते हैं तो अपना धर्म क्यों नहीं शेयर करते? बाधा तो आप पट से पकड़ लेते हैं. काय हो बोला, धरलं का तुम्ही कुणाचा? ते पटकन आपण धरतो. बाधा तो पट से पकड़ लेते हैं, धर्म क्यों नहीं पकड़ते? क्या वजह है? सादी वजह यह है कि अभी हम चढ़ रहे हैं, छोटे हैं, बड़े हो रहे हैं. छोटे बच्चे हैं, पहले थोड़े जलेंगे, पहले थोड़े गिरेंगे. एक दिन जब बड़े होंगे तो अपनी उंगलियां पकड़ करके हजारों को चलाएं. अब छोटे हैं, ठगे जाओगे तो कोई हर्ज नहीं. छोटे हैं अभी आप, भोलेपन में रहो. लेकिन जो ठगा रहे हैं वो अपने को बहुत अकलमंद समझ रहे हैं. तुमको पता होना चाहिए कि कैंसर बन के निकाल दिए जाए. वो एक मार्ग और भी है जहां जो जाता है फिर लौटता नहीं. नर्क का भी एक मार्ग है. उस रास्ते पे बहुत से लोग चलते हैं, उनको पता ही नहीं. वो सोचते हैं माता जी के सामने आओ, उनके पाँव छू, उनके पाँव धो, तो हो गए बड़े समझ. वो भी एक मार्ग चल रहा है, साथ ही साथ सब चल रहा है. जब फूल खिलता है तो कली का जो कुछ गिरना है वो गिर जाता है और फूल खिल जाता है और उसमें से सुगंध आता है. जो कुछ पनपने का वो पनपता है, जो गिरने का वो गिरते जाता है. दोनों एक ही साथ चलता है. जीवन ऐसा ही पनपता है. जिसको झड़ने का वो जीवन अपना ही उसको गिरा देगा, जो मरने का है, खत्म करने का वो कर देगा. लेकिन उनके भी स्टोरिंग का टाइम है, उसका भी स्टोरिंग का इंतजाम है. वो भी जाते हैं और कुछ कुछ तो ऐसे जाते हैं कि वहां से लौट के नहीं आते. पशु योनि से मनुष्य बने और क्या फायदा है कि मनुष्य होने के बाद जाकर आप कीड़े बनिए. आपस का कंपटीशन धर्म में रखें. हम क्या धर्म में हैं या नहीं, अपने बारे में ये सोचें और दूसरों के बारे में ये सोचें कि वो कितना धर्म में है, हम कितने धर्म में हैं और वो कितने धर्म में है. और अगर वो अधर्म में है
तो वो क्यों है, उसका कौन सा चक्र पकड़ा है, चक्र के पकड़ की वजह से, उसमें कोई और बात नहीं। निरपेक्षता से देखिए, सिर्फ चक्र पकड़ा है ना, और ये निकाल देंगे चक्र, उसका भी घर बैठे बैठे उसके प्रति सदिच्छा करके उसका चक्र हम निकाल। अगर कोई बहुत ही गई बीती चीज़ है तो छोड़िए, उसको कैंसर हो गया, छोड़िए, उसको दफना दीजिए। लेकिन जिसके प्रति आपको सहानुभूति है, जिसके प्रति आपको लगता है कि वो ठीक होगा या उसका कुछ हाल ठीक कर सकते हैं, उसको आपके पास है तरीके, ये प्राइमॉर्डियल मूवमेंट्स हैं, उनसे आप उनको ठीक करिए, आपस में शेयर करिए, आपस के चक्र बढ़ाइए। बुरा नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं बुरा मानना चाहिए। जिस आदमी ने बुरा मानना जाना है वो उतना ही गलत होगा जो दूसरे को दुखी करता है। बुरा मानना और दुखी करना दोनों एक ही चीज है, एक ही क्रिया के दो अंग हैं। इसलिए बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है चक्र पकड़ा है, उसके उपकार मानना चाहिए कि भाई तूने पहचाना, मैंने नहीं पहचाना, भैया ठीक कर। अगर कोई कह दे कि तुम्हारे अंदर में यहाँ से सांप काट रहा है, तो तुम उसके उपकार मानते हो। जिसका चक्र खराब हुआ उसको भी उपकार मानना चाहिए कि ये मेरा चक्र पड़ा है, बड़े उपकार, इसको निकाल दे भाई, तू साफ कर। कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। हालांकि और संसार से तो आप लोग बड़े हैं ही, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस आए, और दुनिया में कितने लोगों के आए। इतना बड़ा पोप है, उसके भी नहीं है, मैंने देखा। बड़े बड़े लोगों से आप बड़े हैं, लेकिन है तो अभी बच्चे ही ना, सहज योग में बच्चे। पोप के तक तो है नहीं वाइब्रेशन। बड़े बड़े जो बने हुए हैं, जिनके आगे दुनिया झुकती है, और ये शंकराचार्य है, और ढमके हैं और टमके हैं, और सबके किसी के वाइब्रेशंस क्या है मालूम नहीं। वो तुम लोग तो जागृति भी देते हो और पार भी करा देते हो, और सबकी कुंडलिनियां उंगलियों पे फिरा रहे हो। कितनी बड़ी बात है, गणेश जी के सिवा कोई नहीं कर सकता था पहले। इसीलिए गणेश जी के हाथ में जो वो होता है ना छोटा सा सांप, वो इसका सिंबॉलिक है कि वो सबकी कुंडलिनी घुमाते थे। अब तुम्हारे कम से कम एक तो हाथ में आ गया कि कुंडलिनी तो चला सकते हो सबकी। काय कळलं का, केवढं मोठं झालंय दामले, घ्या लक्षात। हा, पण ते एवढं मोठं आहे की ते समावत नाही इकडे, कारण लौकिक ते नाही बघता म्हणून। अरे ते अलौकिक है, वो अलौकिक है, उसका कुछ ठिकाना नहीं, तोड़ फोड़ के सब ठीक कर। जितना वो नाजुक, जितना वो प्रेममय, उतना ही वो संहारी भी है। वो तो आपके तरीके से चलने वाली, आप अपने तरीके से सिर्फ इतना चले। काय हृदय चक्र है। सगळे चक्र सोडा, तुम्ही फक्त हृदय चक्रावरती राहा। सबसे पहले हृदय चक्र को अपने ठीक करिए, हृदय अपना साफ करिए। हमारा हृदय साफ है या नहीं, हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध है क्या, हमारे मन में किसी के प्रति कोई आशंकाएं हैं क्या, अपने हृदय को चेक करिए। सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हृदय कंट्रोल करता है ब्रेन को, और हृदय ही से सारा कार्य हम लोग करते हैं, और हृदय से ही संबंध है तुम्हारा मेरा पूरी तरह। इसलिए पहले हृदय चक्र को पूर्णतया आप लोग बिल्कुल पूर्णतया साफ करें। हम अपनी तरह से चीज सोचते हैं कि ऐसी चीज है, हृदय चक्र की ओर कितना प्रेम हमने दिया, दूसरे को हमने कितना प्रेम दिया, दूसरे की हमने कितनी तकलीफ दी। मुझे तेरे देसाई की चिट्ठी आई, इनके लिए लिखा उन्होंने कि मेरी वाइफ की बड़ी मदद करते, मुझे बड़ी खुशी, कितनी मेरी तबीयत बाग बाग हुई सुन करके। तेरे देसाई की बड़ी हेल्पलेस चिट्ठी आई, मेरे वाइफ की ऐसी थी। मैंने कहा इतने लोगों को मैंने बाल दिए, ये दिया वो दिया, वो बेचारी मर कैसे रही है, मुझे क्या जरूरत है लंदन से वहाँ वाइब्रेशन उसको भेजे, और तुम लोग किस दिन के लिए बनाए। जो दूसरी चिट्ठी आहे का त्यांना सांगू नका, मतलब मी चव्हाट्यावर सांगणार। तबीयत बाग बाग, आपस में मदद करो, आपस में प्रेम करो। ऐसे बंधन में इकट्ठे हो जाएंगे हम लोग। बिल्कुल एक शरीर है, एक ही शरीर है विराट का, और उसके सहस्त्रार पे विराजमान रहे हैं आप लोग। विराट के सहस्त्रार पे बिठाया है आप लोगों को, और क्या कर रहे हैं पागल। विराट पुरुष के सहस्त्रार पे 1000 आदमी बिठाने के,
अब दिखने को बड़ी बात लगती है। हाथ में वाइब्रेशंस कितनों के आए हैं? आए हैं ना। कुंडलिनी का समझता है ना, उसमें तो कोई शंका नहीं किसी को, आप लोगों को। हमारा क्या खेती कर दी है, देखिए। सुटलेगा। काय तुम्ही मला गेलं काय, मला सांगायचं नाही म्हणून? मला माहित नसतं का माझ्याकडे बातमीपत्र चालू असते, सगळे कुठे काय करतायत मी कसं सगळं मला माहीत असतं, तेव्हा माझ्यापासून काही लपून राहत नाही. मी वरून दाखवते ते काही खरं नाही असं लक्षात ठेवायचं बरं का. आतमध्ये पुष्कळ आहे घोटाळे. सकाळी आपण काय बोललो, बरेच जण चुकले. हा सकाळी काय बोलला, बरेच जण चुकले. सांगितलं आता परत. थोडंसं हां ते सांगितलं की धर्मात उभं राहायला पाहिजे, शांती ठेवा, शांती, संतोष, मनाला संतोष, केवढा संतोष. अरे हे मिळालंय तुम्हाला ना, संतोष धरा, संतोष. कसला आता लहान मुलांसारखं करता काय हे वेड्यासारखं? सारे दुनिया के लोग करें, मेरी समझ में आता है, तुम लोग छोटी छोटी चीज के लिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ क्या होता है? तुम कौन सी लाइन में चले जा रहे हो और सोच क्या रहे हो? अब यहाँ से आपको अगर दिल्ली जाना है तो आप सोचेगा कि वहाँ आटे का भाव क्या है, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ जाना है जहाँ आटा वाटा कुछ नहीं चलता, धर्म चलता है, तो वहाँ धर्म का भाव क्या है ये जानना चाहिए. आटे दाल का भाव जानने की क्या जरूरत है धार्मिक लोगों को कि वहाँ क्या धर्म है और वहाँ क्या है ये जानने की जगह वहाँ पर कौन सा पॉलिटिक्स पक रहा है. और वो चीज़ है ये आप जानते हैं, मतलब आपके अगर वाइब्रेशंस नहीं आते तो बात करने की बात है, आप जानते हैं. सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी,
सब जगता की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदिशक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, परम पूज्य श्री माता जी का परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज अपने ध्यान करा के जो हमको निर्विचारिता स्थिति, ध्यान का स्थिति प्रदान करके हमको परम चैतन्य की है,
इसके लिए मैं आपको कटी कटी नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।